वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल मैथ नट्स। तो आज की वीडियो में हम टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं। और हाँ, मैं सबसे पहले बता दूं, जो आज इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि ये टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास है। तो आप सबसे पहले टाइम एंड वर्क की हमारी पिछली वीडियो जो कि पार्ट 1 है, आप पहले उसे देख लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सबसे पहले टाइम एंड वर्क की फर्स्ट वीडियो देख लें, पार्ट 1 देख लें, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क की सेकेंड क्लास पार्ट 2। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। A and B complete a piece of work in 10 and 15 days respectively. A and B start work together and after 2 days A left the work, then calculate in how many days work will be completed. तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि A किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। A किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है और B उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। तो सबसे पहले काम मान लेते हैं। तो काम क्या होगा हमारा, 10 और 15 का एलसीएम मतलब 30। तो A 10 दिन में 30 काम करता है, या यूँ कहें कि A 10 दिन में 30 कुर्सियाँ बनाता है तो एक दिन में 3। B 15 दिन में 30 कुर्सियाँ बनाता है या 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में 2। ये हो गई A और B की इफ़िशियंसी, मतलब एक दिन में कार्य करने की क्षमता। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि A और B दोनों काम तो शुरू करते हैं एक साथ, लेकिन ये दोनों सिर्फ 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि 2 दिनों के बाद A जो है वो काम छोड़कर चला जाता है। तो फिर ये दोनों 2 दिन काम करते हैं, तो इसका मतलब A और B जो है एक दिन में कितना काम करेगा? A एक दिन में 3 और B एक दिन में 2, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। तो इसका मतलब है कि A और B दोनों मिलकर 2 दिनों में 5 गुना 10, मतलब 10 काम तो इन दोनों ने कर दिया होगा, दोनों ने मिलकर। लेकिन अब जो है A काम छोड़कर चला जाता है, तो बाकी बचा हुआ काम, मतलब टोटल काम थे 30, तो 30 में से 10 चला गया, बचा कितना? 20। तो ये 20 काम कौन करेगा? ये 20 तो बचा हुआ काम B ही करेगा ना, क्योंकि काम छोड़कर A जाता है। बाकी जब तक काम समाप्त नहीं होता है तब तक 20 काम को करता रहेगा। तो टोटल काम था 30, तो 2 दिनों में A और B दोनों मिलकर 10 काम करते हैं, और अब A चला जाता है काम छोड़कर, तो बचा हुआ 20 काम B करेगा। तो B एक दिन में 2 काम करता है। B एक दिन में 2 यूनिट काम करता है ना। तो इसका मतलब है कि 20 काम करने में या 20 कुर्सियाँ बनाने में B को कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। ठीक है, तो पहला 2 दिन तो A और B दोनों ने मिलकर काम किया, और उसके बाद बाकी बचा हुआ काम B ने 10 दिन में पूरा किया। तो इसका मतलब है कि काम टोटल कितने दिन में ख़त्म हुआ? तो 2 दिन यहाँ और 10 दिन यहाँ, टोटल 12 दिन। 2 दिन A और B दोनों साथ मिलकर किए और बाकी 10 दिन B ने अकेला काम किया, तो दोनों मिलकर 10 तो 12 दिन में काम को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सोचते हैं। A ने काम किया 2 दिन, A 2 दिन काम करता है, तो A एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा? 2 तिया 6, यानी 6 काम A करके चला जाता है, तो बचा कितना काम? 30 में से गया 6, 24, 24 काम बच जाता है। तो A तो 2 दिन में 6 काम करके चला जाता है और टोटल काम है 30, तो मतलब बाकी बचा हुआ 24 काम कौन करेगा? B करेगा, है ना।
तो बी को ये 24 काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो बी एक दिन में 2 काम करता है ना, या बी एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाता है, तो ये 24 काम करने में बी को, या 24 कुर्सियाँ बनाने में बी को कितना टाइम लगेगा? तो 24/2 12 दिन, यानी टोटल काम ख़त्म होने में भी 12 ही दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि काम ए छोड़कर जाता है, बी शुरू से लेकर अंतिम दिन तक, यानी फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक काम करता रहता है। तो बी ने जितने दिन काम किया, काम तो टोटल उतने ही दिन होता है, इसलिए काम टोटल 12 दिन में समाप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले काम मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेकर 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। मतलब ए 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 6, बी 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 5। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो इसका मतलब है कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ता है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों 3 दिन साथ मिलकर काम करते हैं। तो ए एक दिन में 6 और बी एक दिन में 5, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे। तो 3 दिन में 11:3 मतलब 33 काम ये दोनों मिलकर 3 दिन में कर लेते हैं। तो शेष कितना काम बच जाता है? टोटल काम है 60, टोटल काम है 60 में से 33 गया तो बच गया 27। मतलब ये बचा हुआ 27 काम जो है वो तो बी करेगा, क्योंकि ए तो 3 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो ये 27 काम बी को करने में कितना टाइम लगेगा? तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 27 काम करने में बी को टाइम लगेगा 27/5, मतलब 5/2/5। इतना दिन बचा हुआ काम करने में बी को लगेगा, यानी टोटल काम खत्म होने में कितना टाइम लग गया? 3 दिन यहाँ, अब प्लस 5/2/5 दिन यहाँ, मतलब टोटल डेज कितने हो गए? 3 + 5:2/5, 8:2/5। ठीक है। अब इसे भी दूसरे तरीके से सोचते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए 3 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो चूंकि ए एक दिन में 6 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 18 काम। तो टोटल काम है 60, उसमें से 18 काम ए करके चला जाएगा, तो बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा? ये बाकी बचा हुआ काम बी करेगा, है ना। तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 42 काम करने में कितने टाइम लगेंगे बी को? 42 काम करने में 42/5, मतलब 8/2/5। इतने डेज बी को काम करने में लगेंगे। और क्योंकि हमें पता है कि बी जितने दिन काम करेगा टोटल काम भी उतने ही दिन होगा, क्योंकि काम छोड़कर ए जाता है, बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले काम मान लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम 30, तो हमारा काम हो गया 30। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 3,
बी 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों साथ काम शुरू करते हैं और ए कुछ समय के बाद काम छोड़ देता है, तो काम 9 दिनों में समाप्त होता है। तो काम ए छोड़ता है, बी नहीं। तो इसका मतलब है कि काम जब 9 दिनों में समाप्त होता है तो बी ने पूरे 9 दिन काम किए होंगे। तो चूंकि बी एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, इसका मतलब है कि 9 दिनों में बी ने 9 गुना 2 टोटल 18 काम किए। अब टोटल काम है 30, तो बी ने किए 18 काम, तो बच गया 12। तो फिर काम 9 दिनों में ख़त्म कैसे हो गया? तो ये बचा हुआ शेष काम किसने किया? ये बचा हुआ शेष काम ए ने किया, क्योंकि उसने काम छोड़ा था, लेकिन कुछ तो वो काम करके गया था ना। वो सारे पूरे 9 दिन ए ने काम नहीं किया, लेकिन शुरू से अब एक दिन काम करके गया या 2 दिन काम करके गया, 3 दिन काम करके गया, ये तो पता नहीं है, वो तो निकालना है हमें। लेकिन ए काम करके गया, तो चूंकि बी 9 दिन में 18 काम करता है, तो इसका मतलब बचा हुआ जो शेष काम है 30 में से 18, ये 12 काम, ये 12 काम ए करके जाता है। तो क्योंकि ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ये 12 काम करने में ए को 4 दिन लगे होंगे। इसका मतलब ए 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो आइए ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो इसका मतलब हमारा काम क्या हो जाएगा, क्या मानेंगे? 30 और 20 का एलसीएम 60। तो ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 3। बी 30 दिन में 60 काम करता है, या काम को हम कुर्सियाँ भी बोल देते हैं ताकि अच्छे से और समझ में आए। तो बी 30 दिन में 60 कुर्सियाँ बना सकता है, तो एक दिन में 2। अब आइए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में ए काम छोड़ के गया था और इस क्वेश्चन में बी काम छोड़ के जा रहा है, और कहा जा रहा है कि पूरा काम 16 दिनों में समाप्त होता है। तो इसका मतलब है कि काम छोड़कर बी गया है, लेकिन ए पूरे के पूरे 16 दिन काम करता है। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो इसका मतलब ए 16 दिन में कितना काम करेगा? तो 16 गुना 3 48, यानी पूरे 16 दिन काम करके ए 48 काम करता है। तो टोटल काम है हमारा 60 और ए करता है 48, तो शेष जो बच गया काम 12। तो ये काम किसने किया? तो ये बचा हुआ काम बी करके गया काम छोड़ने से पहले। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 12 काम करने में बी को कितना टाइम लगा होगा? 12/2 6 डेज। इसका मतलब है कि बी 6 दिनों के बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम लोग और भी फिर से टाइम एंड वर्क के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।